जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन के मंशानुरूप देश को शून्य भ्रष्टाचार के क्रम में अथवा ईमानदार शासकीय व्यवस्था निर्माण हेतु जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के क्रम में भ्रष्टाचार आदि के मामलों में समाप्त होगी निलंबन की कार्रवाई, होगी सीधे बर्खास्तगी। समाप्त करते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने यथा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अंतर्गत प्रशासकीय, प्रबंधकीय, शासकीय, अर्धशासकीय, संस्थागत, अन्य में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, अन्य आदि के मामलों में शिकायत प्राप्ति के उपरांत निलंबन, सस्पेंशन पद्धति को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के उपरांत जांच की पद्धति को विकसित किया जाएगा। शिकायत करते समय शिकायतकर्ता द्वारा बॉन्ड भरवाया जाना आवश्यक होगा, जिसमें उल्लेखित किए जाना अनिवार्य होगा कि यदि शिकायतकर्ता समस्त श्रेणी द्वारा किए गए शिकायत समस्त प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, लोभ आदि से रहित हैं। शिकायत के झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता समस्त श्रेणी के शिकायत से प्रभावित अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों, समस्त श्रेणी की बर्खास्तगी के दौरान समस्त भत्तों यथा वेतन, नियत वेतनमान, अन्य समस्त श्रेणी का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए धनराशि द्वारा वसूल की जाएगी अथवा शिकायतकर्ता के चल अचल संपत्ति से वसूल किए जाने का प्रावधान प्राविधानित है। झूठी शिकायत मामलों में प्रभावित अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों, अन्य समस्त श्रेणी के साथ साथ संस्थान के साख को हुए सामाजिक, आर्थिक, अन्य समस्त श्रेणी नुकसान हेतु मानहानि, आपराधिक, अन्य की कार्रवाई यथा प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई किए जाने पर शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी, न ही शिकायतकर्ता न्यायालय की मदद लेगा। शिकायती पत्र के क्रम में प्राप्त शिकायत की जांच शासकीय, भौतिक अथवा अन्य माध्यमों से तृतीय पक्षीय जांच कराया जाएगा। जांच की पद्धति प्रथम से, जांच पद्धति द्वितीय से, जांच पद्धति तृतीय से कराए जाना प्राविधानित होगा। संस्थागत आंतरिक जांच की अधिकतम समय सीमा 45 कार्य दिवसों की होगी। अन्यथा की स्थिति में संबंधित प्रभाग, विभाग, संस्थान, अन्य के अध्यक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय निर्भर होगा। जांच अधिकारी द्वारा किए गए जांच की संबंधित प्रभाग, विभाग, संस्थान की स्वीकार्यता आदि के निर्णय पर निर्भर होगा। प्रबंधकीय आदि की शिकायत से संबंधित मामलों में चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निर्णय पर तृतीय पक्ष जांच के अनुमोदन उपरांत कार्रवाई जांच की जा सकेगी, जो प्रभाग, संस्थान आदि के प्रदेश स्तरीय संस्थान संयुक्त उपक्रम के अध्यक्ष पर लागू होगी अथवा प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदन उपरांत संबंधित प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। इसमें प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदन उपरांत अपराध की श्रेणी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराकर जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसमें संबंधित को कोई ऐतराज नहीं होगा। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय समय पर परिवर्तनीय होगी। किसी भी परिवर्तन का आधार अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान को होगा अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अंतर्गत भ्रष्टाचार, संस्थान विरोधी गतिविधियों अथवा उत्कोच आदि के संगीन मामलों में निलंबन की कार्रवाई समाप्त करते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के राज्य स्तरीय अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों, समस्त श्रेणी द्वारा किए कराए गए किसी भी प्रकार के जन, कृषि, कृषक, संस्थान, राज्य, केंद्र, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के क्रम में अथवा भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत पंजीकरण के पश्चात संबंधित अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त माना जाएगा। अर्थात यदि शिकायत पंजीकरण का समय किसी भी अंग्रेजी तारीख के समय
10:05 AM हो तो संबंधित अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों की सेवा 10:05 से बर्खास्तगी की कार्रवाई को तत्काल प्रभावी माना जाएगा और ये तब तक प्रभावित रहेगी जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। यदि जांच में शिकायत सत्य पाई जाती है तो बर्खास्तगी की कार्रवाई के साथ साथ अपराध की श्रेणी के अपराध पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित है। वित्तीय आदि के मामलों में हुई अनियमितता, चाहे वो भूलवश ही हो, की दशा में हुई क्षति का 10 गुना तक की वसूली एवं अन्य कार्रवाई का प्रावधान प्राविधानित होगा। तृतीय पक्षीय जांच पद्धति अथवा क्रॉस जांच पद्धति अपनाया जाना प्राविधानित होगा। रिश्वत समस्त श्रेणी के मामलों में रिश्वत लेने वाले अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों, अन्य समस्त श्रेणी के साथ साथ रिश्वत देने वाले व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, समस्त श्रेणी, अधिकारी, अधिकारियों, कर्मचारी, कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार हेतु भ्रष्टाचार उत्प्रेरक मानते हुए दंडात्मक, वैधानिक, अन्य कार्रवाई किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा, जिसका क्रियान्वयन सख्ती से लागू करने की बाध्यता संबंधित चिन्हित जांच अधिकारी की होगी। संबंधित चिन्हित जांच अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की हीला हवाली अन्य की स्थिति में विभागीय कार्रवाई कराते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा। भ्रष्टाचार उत्प्रेरकों, रिश्वत, लोभ, लालच एवं अन्य अथवा भ्रष्टाचार बढ़ावा हेतु सकारात्मक पहल करने वाले कृषक, जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि आदि समस्त श्रेणी हेतु लागू के मामले में संबंधित जांच अधिकारी समस्त पहलू की गहनता से लोभ, लालच, अन्य सहित जांच अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत जांच कर जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर उचित, उपयुक्त, ठोस दंडात्मक कार्रवाई, अन्य उचित कार्रवाई कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा अथवा आवश्यकता अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की दशा में संस्थान के जांच अधिकारी, संबंधित विवेचनाधिकारी, पुलिस के प्रत्येक विवेचना की जांच अपने स्तर से गुण दोष के आधार पर निगरानी कराते हुए सुनिश्चित कराएगा। संस्थान के जांच अधिकारी की ये भी जिम्मेदारी होगी कि पुलिस की जांच में विवेचना अधिकारी द्वारा रिश्वत विहीन विवेचना कराई जाए। यदि विवेचना अधिकारी द्वारा खर्चे, यात्रा भत्ता, अन्य का रोना रोया जाए तो वो ऐसे भत्ते संस्थान से इस शर्त के साथ प्राप्त कर लें कि विवेचना अधिकारी पुलिस द्वारा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के आधार पर विवेचना किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों यथा लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, नेता पक्ष अथवा प्रतिपक्ष अथवा उनके दल अथवा निर्वाचन आयोग में पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों अथवा अन्य जनसेवक अथवा जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय, ग्राम सभा, पंचायत स्तरीय समस्त श्रेणी जनसेवक प्रतिनिधियों के मामलों में संस्थान के जांच अधिकारियों के सहयोग हेतु विवेचना अधिकारी पुलिस के विवेचना जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत कराए जाने हेतु तृतीय पक्षीय जांच का प्रावधान प्राविधानित होगा। जनप्रतिनिधियों समस्त श्रेणी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, अन्य मीडिया एवं प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों समस्त श्रेणी को ब्लैकमेलिंग आदि के मामले से संबंधित प्रभावित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मामले को संस्थान के मीडिया सहयोगी से जांच कराई जा सकती है एवं मामले के आधार पर ब्लैकमेलर समस्त श्रेणी के विरुद्ध उचित कार्रवाई अथवा दंडात्मक कार्रवाई के साथ उचित मुआवजा सहित मानहानि आदि की कार्रवाई कराई जा सकेगी। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी सामाजिक समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर समय समय पर अध्यक्ष केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदन प्राप्त कर जोड़ा घटाया जाता रहेगा। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय समय पर परिवर्तनीय होगी। संस्थान द्वारा कराए गए शोध के आधार पर भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी के आधार कार्ड को उसके भ्रष्टाचार की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में प्रदर्शित की जाएगी: रेड सीरीज, ब्लू सीरीज, ग्रीन सीरीज।
संस्थान द्वारा जांच में सत्य पाई गई शिकायत के आधार पर रेड सीरीज संबंधित अधिकारी कर्मचारी को रेड सीरीज प्रदान करते हुए आधार अभिलेखों सहित आधार को प्रकट किया जाएगा एवं केंद्र सरकार से संबंधित अथवा रेड सीरीज प्राप्त हुए आधार कार्ड धारक को सरकारी, निजी सेवाओं आदि के साथ साथ किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना दिया जाए आदि की संस्तुति केंद्र सरकार अथवा संबंधित विभागों को संस्तुति सहित अग्रसारित किए जाने का प्राविधानित है। भ्रष्टाचार आदि के मामलों में जांच में सत्य पाए गए शिकायत के आधार पर संस्थान द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारी के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों एवं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समस्त विवरणों यथा आधार कार्ड एवं अन्य के माध्यम से प्रचार प्रसार आदि का कराया जाना प्राविधानित है।